आप दीपक में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और आप लोग 10 मिनट या उससे भी ज़्यादा समय ध्यान साधना कर रहे होंगे तो बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर ऐसे कभी कदार छूट जाए तो कोई बात नहीं, परंतु अगर डेली अभ्यास करेंगे उसमें आपका ही फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि आप अपने प्रति बहुत ही सजग हो जाएंगे। और हमारा मानव जीवन क्या है, अपने प्रति सजग ही होना है। तो क्योंकि हम इस दुनिया में ईश्वर है, जो भी ईश्वर है, प्रकृति है, जिसने भी हमें भेजा है उसका क्या तात्पर्य है। हम हजारों हजारों योनियों में आते हैं, खाते हैं, पीते हैं और चले जाते हैं, बिना ये जाने कि ये जो श्वास है, ये श्वास जो बोल रही है वो क्या कहना चाह रही है, वो हमसे क्या चाह रही है। इस शरीर रूपी जो हमारा घर है उससे क्या चाह रही है। क्या हम इस घर को जान पाए। हम लोग हैं जैसे कि आजकल तो फैशन चला है बहुत ज़्यादा, भगवानों का, बाबाओं का। तो मतलब उनको देखने जाएंगे, उनकी बातें सुनने जाएंगे, उनके लिए अपना जो गाढ़ी कमाई है वो भी पानी की तरीके बहा देंगे। क्या उनके बताए हुए जो बातें हैं या उनके दर्शन से आपके जीवन में क्या असर होता है। आपके जीवन में कुछ सुधार होता है। यदि होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ये नहीं होता है तो सोचिए आपका घाटा ही घाटा है। आपकी गाड़ी कमाई भी गई, समय भी गया, ऊर्जा भी गया, और आपका जो मन, सबसे बड़ी बात है, मन में अजीब अजीब सी बातें उठने लगेंगी। तो हर तरफ से आपका नुकसान ही नुकसान है। यहीं पे बुद्ध जी ने बहुत ही समझ लीजिए कि साक्षात ईश्वर या जो भी है, जो सत्य है, उसको जान लिया था कि ये मानव शरीर में ये जो सांस बोल रही वो क्या है, और क्यों हमें अपनी सांसों पे ध्यान देना चाहिए। मतलब सरल से सरल उपाय कह के उन्होंने हमारा जीवन सुख में, आनंद में और शांति में बनाने की कोशिश की। परंतु हम इंसान हैं, बहुत जल्दी भटकावे में आ जाते हैं। वर्तमान समय में आप देख लो कितने प्रकार प्रकार के कुकुर मुत्ते की तरीके, सॉरी यहाँ पे मैं ये शब्द यूज़ नहीं करना चाहूँगी। गौतम बुद्ध जी ने कभी भी नहीं कहा है कि ऐसे शब्दों का, परंतु क्या करें, हम भी ग्रस्त जीवन में हैं और वर्तमान समय में चारों तरफ ऐसी ही भाषाएं यूज़ हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी भी जिह्वा पे आ जाती है। इसके लिए मैं खुद से क्षमा मांग रही हूँ, और जिन्होंने सुना उनसे भी, क्योंकि अच्छी बातों का अगर ज़्यादा हम अनुसरण करेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो उस प्रकार से मतलब देख लीजिए कि कितना मतलब विपरीत परिस्थितियां हैं, और उसके बावजूद भी लोग मूर्ख बनाने में बाज नहीं आते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी सबसे बड़ी कमी किसकी है, हम आम लोगों की। हम लोग, अगर हम लोगों को कहते नहीं कि जब तक ज्ञान ना हो, चाहे हाथ में हीरा ही कोई क्यों ना रख दे, कोहिनूर कोई क्यों ना रख दे, पारस मणि ही क्यों क्यों कोई ना रख दे, परंतु हमें अगर ज्ञान नहीं, वो भी हमें पत्थर ही लगेगी। और अज्ञानता में हमें किसी ने कांच को भी बोल दिया ये हीरा है और हम मान लेते हैं। तो ये हीरा और कोहिनूर या पारस मणि को पहचानने का नज़र कहाँ से मिलता है, ज्ञान कहाँ से मिलता है। ये ज्ञान मिलता है तर्क से, चिंतनशीलता से, अपने आप से संशोधन करने पे, अपने आप को जब हम विश्लेषण करते हैं या फिर क्या बोलते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा गहन चिंतन करते हैं, तब जाके हम कहीं किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार अगर आप
मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो ध्यान से हमें आगे जाके ज्ञान भी मिलेगा। और जब ज्ञान मिलेगा तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें भटका नहीं सकती। कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये कांच का टुकड़ा हीरा है। हम अपनी जो ज्ञान की नज़रें हैं, जो ध्यान का हमारा अनुभव है, वो हमें कांच और कोहिनूर में फ़र्क करना बता देगा। हमारे अंतर्मन भी जाग जाएगा। हमारा अंतर्मन खुद ही बताएगा कि ये क्या है और क्या नहीं है। मतलब सही और गलत की पहचान करना हमें आ जाता है। विपरीत परिस्थितियों में हमें तटस्थ भाव से खड़े रहना आ जाता है। कितना भी विकट समय क्यों ना हो, हम बिना विचलित हुए उस विकट समय से निकलने की कोशिश करते हैं। वैसे तो समय कभी रुकता नहीं है, समय पलटता ही रहता है। वो तो गतिमान है, वो तो हमेशा कभी कहते नहीं कि जैसे एक पहिया है घूमता रहता है, ठीक उसी प्रकार उस घूमने के चक्कर में हमारे साथ कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, कभी बहुत सारा सुखद परिस्थितियाँ आ जाती हैं, कभी मिली जुली आ जाती। तो पहिया जैसे, और कर्मों धुरी क्या है? कर्म। यानी कर्मों की धुरी पे हमारा समय हमारा सुख दुख लेके आता है। यानी कि अगर हम केंद्र बिंदु में पा लेते हैं कि कर्म ही है, और कर्म किससे बनते हैं? ज्ञान से। और ज्ञान कहाँ से आता है? हमें ध्यान से। तो जब हम एकाग्र होकर ध्यान लगाते हैं तभी हमारा ध्यान सधता है, और हम जब अच्छे कार्य करते हैं वही हमारा कर्म बनता है। वही कर्म हमारा भविष्य या वर्तमान निर्धारित करता है कि हम कैसे बनेंगे। तो यानी कि सब कुछ कहाँ है? हमारे अंदर है। हमारी ये जो सांसें हैं, हमारा जो ये शरीर है, हमारा जो ये मन है, यही हमें सब कुछ देता है। ब्रह्मांड की वो सब चीज़ें देता है जो आप किसी भी मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे या फिर जो भी गिरजाघर में या किसी भी धर्म स्थान पे आप जाके मांगते हो, भीख मांगते हो, आंसू बहाते हो, क्या आपको वहाँ से मिलता है? मिलता है ज़रूर, परंतु वो आपकी कर्म कमाई के अनुसार मिलता है, ना कि वो अरे जब ये लोग अपना ही जीवन सुखमय नहीं बना पाए, वो आपका जीवन क्या बनाएंगे? कभी आप तर्क करके सोचिएगा ज़रा। मैं ऐसे जैसे बुद्ध ने कभी हवा हवाई में नहीं बात की थी। मैं बुद्ध तो नहीं हूँ, बुद्ध के कहते नहीं जो चलने पे धूल उड़ती उस धूल के बराबर भी नहीं हूँ, परंतु हाँ अनुभव ज़रूर किया है। अनुभव किया है, अपने तर्कों पे उसको सही माना है, जितनी भी मेरी छोटी सी बुद्धि है, तभी मैं जाके ये बात आपसे कह रही हूँ। क्योंकि जैसे भी हमारे कर्म होंगे, उस कर्म के अनुसार हमने कहीं किसी स्थान पे जाके हमने वो चीज़ मांगी कि हमारा ऐसा हो जाना चाहिए, वो हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उस समय जब एकाग्र भाव से आप एकदम अंतरात्मा से आप वो चीज़ मांगते हो, प्रकृति वो तुम्हें देती ही देती है। यानी कि देता कौन है? आपके कर्म अनुसार प्रकृति देती है। फिर भी आप जो भी जनमानस है वो बहुत सारे भटकावों में भटक रही है। तो कृपया करके ये भटकाव से निकलिए, अपने आप को जानिए और अपने आप को समझिए, और समझ करके अपना जीवन यापन करिए। सब कुछ अच्छा होगा, मंगल ही होगा, मंगल ही हर घड़ी होगा। तो अपनी वाणी को मैं यहाँ विराम देती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी, और सृष्टि के समस्त प्राणी जन का, और ज़रूर होगा मंगल।